हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल परीक्षा वाला पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन के साथ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करवाने वाले हैं। और जो आपको ये मंजिल सीरीज के नाम से प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं, आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 8 को देखेंगे और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन के साथ जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अदर अदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके सारे प्रैक्टिस सेट में करवाते हुए चल रहे हैं। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और वीडियो को आप लोग डेली एंड तक देखते रहिए। और जितने भी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथी, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथी, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि करड़ी में 63 प्लस करड़ी में 310 प्लस करड़ी में 183 प्लस करड़ी में 169 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें, किधर से हम लोग सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है करड़ी में 169। यहाँ पर सबसे पहले इस करड़ी को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इसका देखें कितना आ जाएगा। करड़ी में 63 प्लस कितना आ जाएगा, करड़ी में 310 प्लस करड़ी में हो जाएगा 183 प्लस यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में। इसको हम लोग क्या करेंगे, करड़ी में 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, 13 को यहाँ पर बाहर निकाल करके रख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 63 प्लस करड़ी में 310 प्लस इनको जोड़ लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 3 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 1 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। यानी कि करड़ी में 196 हो जाएगा। अब हम लोग इस करड़ी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 63 प्लस करड़ी में 310 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे और यहाँ पर आएंगे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। करड़ी में 63 प्लस करड़ी में 310 310 प्लस 14, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करें। यहाँ पर आ जाएगा 63 प्लस करड़ी में 324 और करड़ी में 324 ही आ जाएगा आपका। ठीक है, करड़ी में 324 और इसमें हमारे पास जो भी करड़ी में 324 आ रहा है, इसको हम लोग निकाल करके देखें। और करड़ी में 324 जो है किसका वर्गमूल है, 18 का वर्गमूल होगा। 18 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 63 प्लस कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, जो हमारे पास 324 है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और इसको हम जोड़ेंगे, 8 3 11 को 1 और 6 1 7 1 8, यानी कि करड़ी में कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और इस करड़ी में 81 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम आप लोगों को करवा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 326 प्लस 222 का होल स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 का होल स्क्वायर बटे में 326 गुना में 444। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग इसको तोड़ लेंगे। पहले सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 326 प्लस कितना है, 222 का होल स्क्वायर की बात कर रहा है और माइनस में कह रहा है कि 326 माइनस कितना आ जाएगा, 222 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 326 और गुने में क्या कर ले हम लोग, इसको 2 गुना में कर ले, इसको 222। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस प्रकार का सिमिलरिटी बन रहा है और कौन सा फार्मूला बन रहा है, उस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास यहाँ पर है 126 की बात करते हैं, 126 सॉरी 326 जो दिया हुआ है इसको हम लोग ए मान लेते हैं और जो यहाँ पर 222 दिया हुआ है इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 326 को कितना माने ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी, ए प्लस बी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 को हम लोग इधर लिख लेंगे और 326 क्या है, ए है और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 222 कितना है, बी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी। तो हमारे पास ये देखिए इस पूरे ब्रैकेट को कह रहा है स्क्वायर माइनस इस पूरे ब्रैकेट को कह रहा है स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये वाला फार्मूला हम लोग लगा दे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी और प्लस में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस और कितना आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, और यहां से देखिए जो हमारे पास यहाँ पर आएगा इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए बी से बी क्या आ जाएगा, एक बी से बी क्या आ जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ रहा है 2a। ठीक है, 2a एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट को देखें a प्लस बी यहाँ पर था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और यहाँ पर कितना था माइनस ए और क्या आ जाएगा प्लस बी। माइनस क्या कर देगा, साइन को परिवर्तित कर देगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा और बटे में क्या कह रहा है 2 गुना में क्या है a इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बराबर में क्या आएगा, इसको देखिए ध्यान से, बराबर में यहाँ से कितना आ जाएगा, चलिए देखिए बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ से ए से ए कट गया है और ऊपर कितना आ गया है 2a और गुना में कितना आ रहा है, इसको हम लोग जोड़ेंगे b और b कितना आ जाएगा 2b बटे में कितना आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ से क्या हो जाएगा a कट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा b कट जाएगा, 2 से a क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका एसएससी सीजीएल 2023 का प्री का क्वेश्चन था। आप लोग बस ध्यान से देखें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखें। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बताइए, 99,999 यानी कि 5 बार क्या हो जाएगा 9। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करके बताएं, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी, यानी कि हम लोग इसको क्या कर लेंगे घटा देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 98,999 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलता है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके संख्या पद्धति चैप्टर से बार बार देखने के लिए पेपर में मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। तो ध्यान दीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 36 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। यह एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जब भी पेपर में दिखे कि सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, यानी कि जब सबसे छोटी संख्या की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा एलसीएम निकालना होगा जब सबसे छोटी संख्या की बात किया जाएगा तब। अब उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में जो हमारे पास इन संख्याओं से भाग देने के बाद प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है 4 बच रहा है। जब शेषफल 4 प्रत्येक स्थिति में बचता है तो हम लोग एलसीएम निकाल करके एलसीएम जो आता है उसमें क्या कर देते हैं, जो शेषफल प्रत्येक स्थिति में बचा रहता है उसको जोड़ देते हैं और वही हमारा क्या निकल जाता है आंसर निकल जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 19 और क्या हो जाएगा 36 और कितना आ जाएगा 54, इसका क्या ले लेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 से इसको काटेंगे 19 नहीं कटेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 दूना में 36 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 दूना में 54। फिर इसको 2 से काटेंगे 19 बार 19 नहीं कटेगा, 2 नवा में 18 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको काटेंगे 3 से, यानी कि 19 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27। फिर से इसको हम लोग 3 से काटेंगे, 3 से काटने के बाद 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 बार में और हम लोग इसको काटेंगे 3 से, फिर से 19 नहीं कटेगा 1 बचेगा और यहाँ पर 1 बार में कट जाएगा। यानी कि हम लोग अगर इसको 19 से काटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा और हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा देखिए ध्यान से। यहां से देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 दुना में 54, 54 गुना में कितना आ जाएगा 54
यानी कि 54 गुना में कितना आ जाएगा 19 दूना में 38 यानी कि 38। ये हमारे पास ये संख्या आएगी, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें यानी कि 54 गुना में कितना आ जाएगा 38। इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, 8 चौक को 32 को 2 और हासिल 3 का 8 पंजे 40, 40 3 कितना आ जाएगा 43। फिर इसको हम लोग 4 तिहाई 12 को 2 हासिल 1 का 5 तिहाई 15 1 16। इसको हम लोग जोड़ेंगे यानी कि 2 आ जाएगा, 3 2 5 और 6 4 10 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 1 2 यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया इसका कितना 2052। और आपको क्या क्या रहा था कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है 4 बच रहा है। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे 4 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे यानी कितना आ जाएगा 4 2 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 0 और 2। इस प्रकार से 2056 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथी, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी कि जो भी एग्जाम आपके बीते हैं, सारे एग्जाम में जो भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी प्रैक्टिस सेट में हम आपको उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक करना न भूलें। आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कि 37 37 55 का कितना प्रतिशत है, 37 55 का कितना प्रतिशत है, दशमलव के 2 स्थान तक सही आंसर निकाल करके बताइए। आपका ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2023 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 37 जो हमारे पास है, यानी कि 37 जो है 37 की बात कर रहा है, 37 55 का यानी कि 55 का कह रहा है, यानी कि 55 कहां चला जाएगा नीचे और कह रहा है कितना प्रतिशत है, तो गुना में क्या कर देंगे 100। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 5 से काटेंगे 11 पच्चे 55, 5 से काटेंगे 20 पच्चे 100 और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0 और 7 दुना में 14 को 4 हासिल 1 का 3 दुना में 6 और कितना आ जाएगा 7 बटे में कितना आ जाएगा 11। इसको सॉल्व करेंगे 11 6 का 66 हो जाएगा और 11 6 का 66 और यहाँ से कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा और 11 सते कितना आ जाएगा 77। ठीक है 77 आ जाएगा और बचेगा कितना 3 का दशमलव लगा करके 11 दूना में 22 और यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है और 22 8 बच जाएगा। फिर से हम लोग उसको भाग देंगे, कितना बच्चे बार में भाग जाएगा 11 सते 77 यानी कि 67.27 बार में ये क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा और 67.27% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखें। अगला प्रश्न क्या रहा है 3:4। ठीक है 3:4, 3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात 36:x है। x का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी जो हमारे पास सीएचएसएल प्री 2023 का एक क्वेश्चन है। ठीक है तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इनको अनुपात में लिखा जाए, 3:4 कह रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि 6 कितना कह रहा है 7 और इनको मिश्रित करने के बाद इनका अनुपात कितना बन रहा है 36 अनुपात क्या बन रहा है यक्स का बन रहा है। तो हम लोगों से पूछा है कि यक्स का मान ज्ञात करके बताएं। मेरे प्यारे साथी इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि 3 गुना में क्या आ जाएगा 6 और बटे में क्या आ जाएगा इनका गुना मल्टीप्लाई करके भाग दे देंगे यानी कि 4 गुना में क्या आ जाएगा 7 और बराबर में इनका मिश्रित अनुपात कितना आ रहा है 36 बटा में क्या आ जाएगा यक्स आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे और यक्स का मान हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर यक्स आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 गुना में 4 गुना में 7 और बटे में कितना आ जाएगा ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा। 3 गुना में क्या आ जाएगा 6 यानी कि 6 से इसको काटेंगे 6 बार में कट जाएगा और 3 से इसको काटेंगे 3 गुना 6 बार में कट जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 गुना में 4 गुना में 7 यानी कि यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौको 8 8 सते कितना आ जाएगा 56 और 56 यही क्या आ जाएगा यक्स का आपका मान हो जाएगा और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिएगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको सारे कॉन्सेप्ट को बताते हुए चलना है। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें
ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को सिखा सकें और कॉन्सेप्ट को बता सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 5a बराबर 6b बराबर 9c है तो ABC का अनुपात क्या होगा? आपसे पूछा हुआ है। इसका मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूँ। आप लोग बस ध्यान से देखें कैसे इसको सॉल्व कर रहा है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछता है ABC का अनुपात निकाल करके बताओ, यानी कि 5a बराबर क्या है 6b बराबर में कह रहा है 9c। आपसे पूछा हुआ है एबीसी का अनुपात ज्ञात करके बताओ। एबीसी का अनुपात कैसे निकलेगा मेरे प्यारे साथी? आइए देखिए ध्यान से और ध्यान से समझें इसके कॉन्सेप्ट को और कितना आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है आपसे कि जो ए का अनुपात आपको निकालना है। जब आपको ए का अनुपात निकालना है तो ए के अनुपात वाले पोर्शन को क्या कर ले, छुपा ले, और बाकी जो हमारे पास ये बचता है इसका हमारे पास 6 और 9 इन दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करें। 9 छक्का कितना आ जाएगा 54, यानी कि ए का क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बी का निकालें, बी वाले पोर्शन को छुपा लेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 9 पछे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम लोग सी को अगर पूछता है तो सी वाले को छुपा लेंगे और 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 छक्का 30 आ जाएगा। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो हमारे पास ये संख्या दिया हुआ है ये संख्या अनुपात है। इस अनुपात में अगर जो भी अगर कट रहा है तो सबको हम लोग संख्या से काट देते हैं, यानी कि 3 से इसको काटे, कितनी बार में कट रहा है 3 एक नम 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 24, 3 वाटे 24। इस प्रकार से कट गया। 3 से इसको काटेंगे 15 तिया 45, 3 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 3 दाम 30 और 18, 15 और 10। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा एबीसी का अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे साथी। अगले प्रश्न आपसे क्या पूछा है इसको देखा जाए। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। ये आपका जो फार्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर में। ये कह रहा है कि सही कथन का चयन करें, सही कथन का चयन करें, और ये दिल्ली पुलिस आपका दिल्ली पुलिस 2023 का ये क्वेश्चन है। तो आप ध्यान दीजिएगा ये कह रहा है कि लॉस परसेंट, पहले ऑप्शन को देखिए, सारे ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। लॉस परसेंट बराबर कह रहा है कि हमारे पास एसपी माइनस सीपी बटा में सीपी इंटू 100, यानी कि आपका जो लॉस परसेंट होता है, लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपान में क्या होता है सीपी और गुना में क्या होता है 100, यानी कि जो लॉस होता है सीपी उसमें क्या होता है अधिक होता है और एसपी क्या हो जाता है उसमें कम हो जाता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो आपका जो लॉस परसेंट की बात कह रहा है लॉस परसेंट का ये फॉर्मूला होता है। तो ये ऑप्शन में देखिए क्या ऐसा दिया है, ये बिल्कुल नहीं दिया है। तो ये आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला ऑप्शन को चेक करते हैं। अगला ऑप्शन देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटा में क्या होता है सीपी गुना में क्या होता है 100, यानी कि जो प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस में क्या होता है सीपी बटा में क्या होता है सीपी और गुना में क्या होता है 100। तो यही आपका प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है। तो यहां पर देखिए प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला कहीं दिया हुआ है एसपी माइनस सीपी अपान 100 गुना में 100। इस प्रकार से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यही डायरेक्ट आपका फार्मूला जो हमारे पास दिल्ली कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन था ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोग पेपर को बिल्कुल ध्यान से करें और ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कौन सा है इसको हम लोग देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो एक स्टोर की बात कर रहा है, एक स्टोर में वह स्कीम को लगाया गया है। कह रहा है स्कीम में कि 5 खरीदे 2 मुफ्त में पाए, यानी कि 5 खरीदिए 2 मुफ्त में पाइए, यानी कि यह प्रमोशन के लिए स्कीम चला रहा है। पूछा है आपसे कि शुद्ध छूट प्रतिशत क्या होगा। एसएससी जीडी 2023 का एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी। एसएससी जीडी में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 5 खरीदे, यानी कि ये कह रहा है कि 5 को खरीदिए और 2 कीजिए मुफ्त में पाइए। आपसे पूछा कितना छूट दिया गया होगा, यानी कि यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अंकित मूल्य अगर हम लोग निकालें, यानी कि एमआरपी की अगर बात करें तो एमआरपी की बात किया जाएगा। एमआरपी की बात करें यानी कि कुल कुल
वस्तु की बात करें, यानी कि कुल वस्तु कितना वो दे रहा है, यानी कि 5 प्लस 2, यानी कि कितना दे रहा है, 5 प्लस 2, यानी कि 7 वस्तुएं वो क्या कर रहा है, दे रहा है। और कह रहा है कि 2 मुफ्त में पाए, यानी कि 2 कह रहा है कि मुफ्त में पाए, यानी कि छूट कितने का दे रहा है, छूट कितने का दे रहा है वो, 2 का दे रहा है, यानी कि छूट दे रहा है कितने का, 2 का। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग निकाल लिया जाए, अगर एसपी की बात करें, एसपी की बात करें तो एसपी कैसे निकलेगा आपका, एसपी निकल जाएगा आपका एमआरपी माइनस क्या हो जाएगा, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, यानी कि एमआरपी माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट कितने का दिया है, 2 का दिया है, एमआरपी कितना बन गया हमारे पास, 7 बना है, और डिस्काउंट 2 का बना है, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस होगी, यानी कि जो उसकी विक्रय मूल्य होगा, कितना विक्रय मूल्य होगा, 5 का होगा। अब आपसे पूछा क्या है, छूट प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि जो आपके डिस्काउंट प्रतिशत का फार्मूला होता है, क्या होता है, डिस्काउंट बटा में क्या होता है, एमआरपी, यानी कि डिस्काउंट बटे में एमआरपी गुना में क्या होता है, 100। तो हम लोग इसको देखें, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 2 का दे रहा है, तो 2 बटे में क्या हो जाएगा, एमआरपी, एमआरपी आपका कितना है, 7 का है, यानी कि अंकित मूल्य उसका, अंकित मूल्य इसको कहते हैं, एमआरपी को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य उसका कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 7, और गुना में क्या आ जाएगा, 100। तो यहां पर देखिए 200 बटा में कितना आ जाएगा, 7, 200 बटा में 7 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करें, यानी कि 7 दूना में कितना आ जाएगा, 14, और यहाँ पर कितना बचेगा, 6, यानी कि 7 हो जाएगा, यानी कि 7 से इसको भाग देंगे, 7 बटे 56, और यहाँ पर 4 बचेगा, यानी कि दशमलव लगा करके 40 हो जाएगा, यानी कि 7 पच्चे 35, और 5 बच जाएगा, तो वहां पर कितना आ जाएगा, 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 सत्ते 49, यानी कि 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 28.57% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथी, यही क्वेश्चन आपको पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी हैं यहाँ पर उसी को हम यहाँ पर करवा रहे हैं। कहीं न कहीं सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। ये क्या कह रहा है, एक एक काम को 1140 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, ए एक काम को 1140 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 2280 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। 7 कार्य करते हुए वे समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपका यूपी पुलिस 2021 का ये क्वेश्चन है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है कि ए कितने दिनों में कर रहा है, 1140 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 2280 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, और जो आप लोग इसका एलसीएम लोगे, यही क्या आएगा, टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास 1140 और 2280 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2280 आ जाएगा, ठीक है। अब 2280 को 1140 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो ए की क्या आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी, यानी कि ए की क्या आ जाएगी, दक्षता आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे पास 2280 है, 2280 को 2280 से डिवाइड कर देंगे, एक बार में कट जाएगा, और यही जो आपका आएगा बी का क्या आ जाएगा, एक इफिशियंसी आ जाएगी। इस प्रकार से हमारे पास इनकी इफिशियंसी का तो ये काम हो गया। इसके बाद आप देखिएगा, जो हमारे पास ये कह रहा है कि दोनों मिल करके कुल कार्य को कितने दिनों में करेंगे। कुल कार्य कितना है, 2280 है, और कितने यूनिट का कार्य 1 दिनों में हो रहा है, यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना, 3 यूनिट का कार्य 1 दिनों में होगा, यानी कि एक साथ मिलकर के 3 यूनिट का कार्य करेंगे, तो हम लोग इसको 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी कि 3 साते 21, और 3 छक 18, और 0, यानी कि 760 दिनों में यह पूरा कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग देखिए और इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करें। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखा जाए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3 साझेदार, ठीक है, 3 साझेदार एबीसी, यानी कि एबीसी 3 साझेदार है, यानी कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इनका क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, यानी कि 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6, ठीक है। यह इस अनुपात में लाभ कमाते हैं, यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है, यानी कि जो इनका अगर कहा जा रहा है, सी का हिस्सा की बात किया जा रहा है, ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है, तो उनके द्वारा
प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि सी का यहाँ पर देखा जाए तो सी का कितना है हमारे पास, सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है। यानी कि सी का कितना है 6x मान लिया जाए, और ए का कितना है 4x, यानी कि 4x और बराबर में कितना आ जाएगा 200 रुपए। यानी कि जो यहाँ पर हम लोग इनका अंतर लेंगे तो 200 रुपए के क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 6 में से 4 घटाएंगे 2x बराबर कितना आ जाएगा 200 रुपए। यानी कि 2 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा 100 बार में। यानी कि x बराबर कितना आ गया 100। तो आपसे पूछा हुआ है तो उनके द्वारा कुल लाभ ज्ञात करके बताइए। तो कुल लाभ इनका कितना हो जाएगा 6 में 6 5 11 और 11 4 कितना आ जाएगा 15x। यानी कि आपका कितना आ जाएगा 4 + 5 + 6, यानी कि सब में x रहेगा। हम लोग माना गया है कि a का हिस्सा 4x होगा, b का 5x होगा, c का 6x होगा। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा 15x। यानी कि यही 15x जो हमारे पास होगा कुल कुल क्या होगा प्राप्त लाभ होगा। यानी कि 15 गुणा में कितना आ जाएगा 100। इस प्रकार से कितना आ जाएगा 1500 रुपए। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है कि 8% सॉरी यहाँ पर 8% होगा, 8% की बात कर रहा है। 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 3,000 रुपए की बात कर रहा है 3 गुने हो जाएगी। यह आपका एसएससी जीडी 2023 का एक क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो ये कह रहा है 8%, यानी कि रेट की बात कितना कर रहा है 8% है, और ये कह रहा है कि कितने वर्षों में 3,000 रुपए 3 गुना हो जाएगा। यानी कि आपका प्रिंसिपल की बात कर रहा है, प्रिंसिपल और अमाउंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो मूलधन है, मूलधन कितना है 3,000 रुपए है, और कह रहा है कि कितने वर्षों के बाद वह कितना हो जाएगा तीन तीन गुना हो जाएगा। यानी कि 3 गुना का मतलब कितना आ जाएगा 9,000 रुपए हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास एसआई होता है, एसआई क्या होता है अमाउंट माइनस क्या होता है प्रिंसिपल। यानी कि 9,000 में से अगर हम लोग 3,000 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6,000 रुपए आ जाएगा। इस प्रकार से एसआई कितना आ गया 6,000 रुपए आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कितने वर्षों में तो एसआई बराबर क्या आ जाएगा पीआरटी अपन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, पीआरटी अपन 100। तो एसआई आपका कितना है 6,000 रुपए, और पी कितना है 3,000 रुपए, और आर कितना है 8%, और टी आपसे पूछा है बटे में क्या आ जाएगा 100। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3,000 से इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा, और 2 से हम लोग इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, और 4 से हम लोग 100 को काटेंगे 25 100 को 100। यानी कि इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 बराबर कितना आ जाएगा टी। यही आपका क्या हो जाएगा 25 वर्ष इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 25 वर्ष समय लगेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई, कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई पं- एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को वह 3 सेकंड में पार कर जाती है। यानी कि 3 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल निर्धारित कीजिए। एसएससी जीडी 2022 का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझे। यानी कि कह रहा है कि ट्रेन की बात कर रहा है, ठीक है। ट्रेन की बात अगर किया जाए तो ट्रेन की चाल कितनी है, मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि ट्रेन की हम लोग चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसके बाद कह रहा है व्यक्ति की चाल की बात करें, यानी कि व्यक्ति की चाल क्या होगी, व्यक्ति की चाल को हम लोग क्या मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, व्यक्ति की चाल कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया हुआ है। आपसे पूछा है यक्स का मान यानी कि ट्रेन की चाल को निकाल करके बताना है। तो अब देखिए जब यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं सापेक्ष गति निकालते हैं। और सापेक्ष गति में क्या होता है, सापेक्ष गति में हमारे पास क्या होता है कुल दूरी बटे में क्या आता है, कुल दूरी बटे में समय आता है, कुल दूरी बटे में समय। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए कुल दूरी कितना है आपके पास 150 मीटर, 150 मीटर उसको चलना है, कितने सेकंड में चल रहा है 3 सेकंड में चल रहा है। यानी कि 3 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 50
ठीक है, 50 12 में कट जाएगा। इस प्रकार से क्या आएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड आएगा। और हम लोग इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, क्या करेंगे, 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 10 में 50, यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी। यानी कि सापेक्ष चाल की जब हम लोग बात करेंगे तो सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल बराबर सापेक्ष गति। यानी कि सापेक्ष गति क्या होगी, जो हमारे पास ट्रेन की चाल होगी, यानी कि ट्रेन की चाल और माइनस व्यक्ति की चाल, दोनों के दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई, यहां से हम लोग क्या करेंगे, सापेक्ष चाल की सापेक्ष गति का वैल्यू कितना आया है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। तो यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर रखेंगे। और बराबर में यहाँ पर देखिएगा, हमसे पूछा क्या था, ट्रेन की चाल, तो यानी कि x हम लोग यहाँ पर रखेंगे। और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि माइनस में क्या आ जाएगा, 2। इधर हम लोग क्रॉस इधर लेकर के आएंगे, पक्षांतर करेंगे, 180 प्लस कितना आ जाएगा, 2, बराबर में क्या आ जाएगा, x। यानी कि 182 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, उस ट्रेन की चाल होगी। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है 182 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, जो आपका चाल समय दिया हुआ है, चाल समय दूरी चैप्टर, उससे मिलेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। कह रहा है यदि x माइनस वाई, ध्यान से देखिए, x माइनस वाई का कह रहा है कि का 85%, x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का, बराबर x प्लस वाई का, ये कह रहा है कि 25%, यानी कि 25%। ठीक है, तो पूछा है कि y का कितना प्रतिशत है। एसएससी जीडी 2023 का ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। ठीक है, चलिए, जो यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए का को हम लोग किस में बदलेंगे, मल्टीप्लाई में, यानी कि x माइनस वाई और गुना में कितना आ जाएगा, 85, बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस क्या आ जाएगा, y और गुना में क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, यहाँ से हम लोग इधर लेकर के आएंगे x माइनस वाई, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के क्या आ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि x प्लस वाई, और बराबर में क्या आ जाएगा, 25। और यहाँ पर इसको लेकर के जाएंगे, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 85। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करें। यहाँ पर देखिए, इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 17 बार में कटेगा, यानी कि 17 पचे 85। यानी कि x माइनस वाई की अगर बात किया जाए तो कितना आ गया, 5। और यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का अगर वैल्यू पूछा जाए तो कितना आ गया, 17। यानी कि हम लोग इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x, यानी कि 2x यहाँ पर आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 17 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 22। 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 11 बार में। x का वैल्यू आपके पास आ गया 11। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 11, और x का मान हम लोग ले जा करके यहाँ पर रख देंगे। यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 5। तो x का मान कितना आपके पास है, 11। तो 11 माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो हम लोग इधर लेकर के जाएंगे, 11 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा, y। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 11 में से 5 घटाएंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, इसको ध्यान से देखें। कह रहा है वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास जो एक्स का वैल्यू होगा, एक्स कहां पर आ जाएगा, एक्स आपका आ जाएगा नीचे, और वाई का वैल्यू कहां पर आ जाएगा, ऊपर। यानी कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू देखिए कितना आया है, एक्स का वैल्यू आपके पास 11 आया हुआ है, और वाई का वैल्यू कितना आया हुआ है, 6, यानी कि ऊपर चला जाएगा। यही आपसे पूछा है कितना प्रतिशत है, तो गुना में क्या कर देंगे, 100। और इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 600 बटा में क्या आ जाएगा, 11। 11 से इसको भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा बताइए, 11 पाँचे 55, 5 यहाँ पर आ जाएगा, बचेगा, यानी 50 हो जाएगा, 11 चौक 44। ठीक है, और 6 बचेगा, और कितना हो जाएगा, 6 बटे में क्या आ जाएगा, 11। यानी कि 54 सही 6 बटे 11 प्रतिशत इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। 54 सही 6 बटे 11 प्रतिशत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन प्रतिशत से था। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पहले देखा जाए। बार ग्राफ, जैसा कि आपको बता दें कि ये बहुत ही आसान होता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप लोग देखें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन कुछ कट रहा है, ऑप्शन को थोड़ा सा ऊपर किया जाए। ठीक है, ठीक है, तो
इस प्रकार देखा जाए। चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है बार आरेख का ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखा जाए। बार आरेख का क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलता है। तो बार आरेख 2017 का ये दर्शाया गया है, जिसमें 6 देशों की जीडीपी के बारे में बताया गया है। अमेरिकी डॉलर के रूप में दर्शाया गया है, जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, कंट्री का नेम इधर दिया हुआ है और यहाँ पर जीडीपी इस पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां भाग है। ठीक है, यूपी पुलिस 2019 का ये क्वेश्चन है और आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुल जीडीपी को निकालते हैं। कुल जीडीपी इनका कितना आ जाएगा? पहले का ए का कितना है? ए की जीडीपी कितना है? 125 है। ठीक है, $125 और उसके बाद कितना है? 100, यानी कि 100 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है? 150। ठीक है, और यहां पर कितना दिया हुआ? 200, 100 और 75, यानी कि 200 और 100 और 75। इस प्रकार से ए बी सी डी ई का और एफ का ये जीडीपी यहां पर दिया हुआ है। सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल जीडीपी यहां से निकल जाएगी, यानी कि 5 में 5 जोड़ेंगे 10, जीरो को जीरो लिखेंगे, हासिल 1 का 7 5 12 2 14, 14 1 कितना आ जाएगा? 15, हासिल 1 का और हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे 1 1 2 2 4 3 7, यानी कि 750 अरब डॉलर रुपए इनकी क्या होगी? जीडीपी हो जाएगी। कुल जीडीपी इतनी आएगी। अब कह रहा है आपसे 1/5वां भाग, यानी कि 1/5वां भाग, यानी कि 750 का 1/5 हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 15 पचे 75, यानी कि 150। 150 अरब डॉलर, 150 अरब डॉलर की बात कर रहा है, यानी कि 150 अरब डॉलर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 150 अरब डॉलर यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास आगे कह रहा है, आगे इस क्वेश्चन में जो हम लोग इसको देखें, कह रहा है कि कितना इनका होगा। ठीक है, कितना इनका होगा, जीडीपी की बात कर रहा है और कौन से देश की जीडीपी इतनी होगी, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए किसकी जीडीपी 150 अरब डॉलर है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सी की, जो हमारे पास कंट्री की है, यानी कि सी जो कंट्री है उसका 150 अरब डॉलर है। तो यानी कि हमारे पास सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था, हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सभी क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सारे 1 बाय 1 क्वेश्चन को देख चुके हैं। और हम लोग ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ जितने भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के हैं, सारे क्वेश्चन के साथ सभी प्रैक्टिस सेट में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को आपको 1 बाय 1 करके सिखाते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। इसी प्रकार से धन्यवाद और आगे मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। धन्यवाद।